हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथुन दास जयंत में। और दोस्तों, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक आप सामने देख रहे होंगे, नरेशन लिखा हुआ है। तो आज से मैं हाई स्कूल के जो ग्रामर हैं उनके कुछ टॉपिक्स हैं तो उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो नरेशन इस वीडियो में आपको आइडेंटिफिकेशन से लेकर के आपको पर्सन्स तक की वीडियो आपको इसमें मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाएंगे। तो नरेशन में हम आपको 4-5 दिन में बेसिक से लेकर के एडवांस तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम नरेशन को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उसमें पढ़ने के लिए नरेशन को क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि नरेशन को हम शुरू करने के लिए किन-किन चीज़ों पर ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ आनी चाहिए, क्या? टेंसेस, जो आपके टेंस हैं उनकी पहचान आनी चाहिए आपको। मतलब जो आपके टेंस हैं ना, उन्हें आप पहचान ये करना सीख जाएँ या ये आनी चाहिए कि वो टेंस जो है तो वो कहाँ से आया हुआ है। ताकि आप जब चेंजमेंट ऑफ टेंस करें तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने ना आएँ, ठीक है? ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले आपको टेंस आने चाहिए और टेंस की आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है? ये बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें हम क्या-क्या जानें? देखिए, पहले नरेशन होता क्या है उसके बारे में समझ लें, कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी। देखिए, इसमें 2 सेंटेंस होते हैं, आप सबको बता दें, 2 सेंटेंस होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस होता है और उसमें 2 क्लॉज़ होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? एक सेंटेंस होता है, उसमें 2 क्लॉज़ होते हैं। और सेंटेंस जो होता है वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, ये भी हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है? जैसे कि अगर हम आपके सामने लिखें, यहाँ पर मैंने लिखा कि मोहन मोहन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मोहन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको बताई कि एक्चुअली में क्या होता है कि इन ये दो नरेशन होता है, इसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? हम बोल सकते हैं कि एक सेंटेंस होता है, उनमें 2 क्लॉज होते हैं, ऐसे भी इस बात को हम बोल सकते हैं। जैसे कि एक क्लॉज हमारा ये रहा और दूसरा क्लॉज हमारा ये रहा, ठीक है? ये हमारा क्या है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। आपको क्लॉज के बारे में बता दें क्या होता है। देखिए, क्लॉज क्या होता है वो भी बात हम बता दें। जब दो सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़ जाएं, ठीक है? तो जब 2 सेंटेंसेस किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं ना, तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं, एक नए सेंटेंस का निर्माण कर दें, एक नए सेंटेंस का निर्माण कर दें, फिर वो दोनों सेंटेंस आपके क्या काम करेंगे, क्लॉज का काम करेंगे। और एक सेंटेंस क्लॉज हमेशा हो सकता है, ठीक है? एक सेंटेंस हमेशा एक क्लॉज हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि एक सेंटेंस होने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि उसके पास एक खुद का सब्जेक्ट होना चाहिए एंड एक वर्ब होनी चाहिए। देखिए, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी एक वर्ब है, ठीक है? दोनों जगह पर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस है, बट ये दोनों सेंटेंस एक नए सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि नरेशन में ना, नरेशन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो उसमें कह सकते हैं कि 2 क्लॉज होते हैं पूरे सेंटेंसेस में, ठीक है? पूरे सेंटेंस में। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब आपको हम एक बात बता दें, ठीक है, कि आप लोग जो इस तरीके का फॉर्मेट देखते हैं सेंटेंस का, ये डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? तो ये आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है? ये आपका डायरेक्ट होता है। जब आपको नरेट करते हैं तो यहाँ पर वो क्या बनता है आपका, वो बनता है इनडायरेक्ट, ठीक है? क्या बनता है? इनडायरेक्ट। अच्छा, ये बात आप लोग ध्यान में रखें। इसको जब इसको आप बनाते हैं, नरेट करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या, कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अच्छा, आपके समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम और एक बात आपसे करते हैं। देखिए, इसको आपको इनडायरेक्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि इसमें कौन-सा रिपोर्टिंग वर्ब है
कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, और कौन सा आप कह सकते हैं कि पर्सन कैसे चेंज होंगे। तो ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। अच्छा, हम आपको एक बात बता दें इसमें कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे और इसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इन दोनों बातों को मैं आपके सामने सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है और रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, इनकी दो क्वालिटीज होती हैं। क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी होगी ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो वो जो कॉमाज आपके होते हैं ना, उनसे कैसी होगी, मतलब ओपन होगी, वो आपकी कॉमाज में क्लोज नहीं होगी। पहली बात, पहली सबसे बड़ी पहचान क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी ना आपकी, वो कोमाज से ओपन होगी, मतलब कोमाज जो होते हैं ना, कोमा जो होते हैं उनसे क्लॉज नहीं होगी। और आपकी जो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच होने वाली है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होने वाली है, वो इन्वर्टेड कोमा में हमेशा क्लोज होगी। आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। चाहे अब ये मत कहना रिपोर्टिंग वर्ब आपकी आगे भी आ सकती है, सेंटेंस के पीछे भी आ सकती है। ठीक है, तो आगे पीछे से आपको मतलब नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा आगे ही आती है, ऐसा जरूरी कुछ नहीं है। ठीक है, तो बट आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में क्लॉज होती है, जो क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा में क्लॉज होता है, वो क्लॉज आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और जो सेंटेंस में ओपन होता है, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज नहीं होता है, तो वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है आप समझ पाए होंगे कि ये क्या है और ये क्या है। देखिए, यहां से यहां तक आप ये वाली स्पीच जो है ना, वो जो ये वाली स्पीच है या ये वाला क्लॉज है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लॉज नहीं है। ठीक है, तो ये ओपन है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्ट कर रहा है। जैसे कि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए लीडर मान लो, ठीक है, अब मैं जो बातें कहूंगा ना, तो मेरी बातें जो है ना, मेरी जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें स्पीच होंगी मेरी, क्योंकि नेता जो होते हैं वो क्या क्या देंगे, स्पीच ही देंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि अभी जैसे यहाँ पर ये बात कही जा रही है, तो ये तो तुम्हारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, बट इनके द्वारा जो चीज बोली गई है, ठीक है, वो आपकी स्पीच होगी, ये भी बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये स्पीच है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और दूसरा मैंने क्या इसका फैक्ट बताया था, इसका फैक्ट मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा कौन, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा कैसी होगी, क्लोज होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है एंड ये आपकी स्पीच है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, एंड इन्वर्टेड कॉमा से जो ओपन होगा ना, जो पार्ट ओपन होगा वो आपका क्या होगा, जाके रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, और धीरे धीरे हम इसकी जो आने वाली डिफिकल्टीज है, धीरे धीरे उसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो नरेशन में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, पहली बात क्या। दूसरी बात मैंने बताई कि आप जो इन्वर्टेड कॉमा में ओपन होता है, इन्वर्टेड कॉमा से ओपन होता है ना, वो आपका क्या होता है, जाके रिपोर्टिंग वर्ब होता है। एंड जो आपका रिपोर्टेड कॉमास में क्लोज होता है, तो वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसके लिए आप दैट का यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा कि इसकी जगह पर क्या क्या आ रहा है। अभी के लिए आप क्या दिमाग पे रखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको दैट देना है। ठीक है, और एक बात आपको बता दें, जब इसको आप इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो सेज को आप किस में चेंज करेंगे, टेल्स में करेंगे। सेज को टेल्स में करेंगे, से को किस में करेंगे, टेल में करेंगे, और सेड को किस में करेंगे, टोल्ड में करेंगे। लेकिन एक बात आपको हम बता दें, एक बात हम आपको बता दें, ये कब होगा, ये होने वाला कब है, जब जब इस से के बाद, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब।
ठीक है, जब ऑब्जेक्ट होगा तब। आगे की प्रॉब्लम्स मैं बार बार बोल रहा हूं, ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर की जो बातें हैं वो ये हैं, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सेज ना, सेज अगर दिया है इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेज को टेल्स में करेंगे, से को टेल में करेंगे, सेड को टोल्ड में करेंगे, ठीक है, से को टोल्ड में करेंगे। इसकी बाद हम आपको एक बात और बता दें, इसके बाद हम आपको एक बात और बता दें कि अगर ये नहीं दिया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो फिर से को से रखेंगे, से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे और सेड को सेड रखेंगे, फिर आपको ये वाले चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। इतनी सी बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके बाद बात रह गई है पर्सन्स की, फिर हम इसके फर्स्ट रूल को पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले पर्सन्स की बात करते हैं। मैंने पहले कहा था कि इस वीडियो में आपको पर्सन्स तक मैं जो बातें हैं वो क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम पर्सन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, पर्सन्स की बात करेंगे। पर्सन्स की बात करेंगे। देखिए, पर्सन्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में आना चाहिए, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में आना चाहिए। हमारा प्रोनाउन क्या होता है, आप सभी जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह ले लेते हैं, वो आपके प्रोनाउन कह सकते हैं उनको, ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन या प्लेस ऑफ नाउन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह लेता है, ठीक है, नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका क्या होता है, जाके आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो प्रोनाउंस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं उसमें क्या रहता है आपका, सबसे पहला रहता है आपका कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में जनरली आप कितने वर्ड पढ़ते हैं, 7 वर्ड पढ़ते हैं। कौन कौन से, आप एक ही पढ़ते हैं, एक सी पढ़ते हैं, एक इट पढ़ते हैं, एक दे पढ़ते हैं, ठीक है, और बी पढ़ते हैं, एक यू पढ़ते हैं, ठीक है, ही सी इट, और एक आई पढ़ते हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ये 7 वर्ड्स आप किस में पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ते हैं। ही पढ़ा आपने, सी पढ़ा आपने, इट पढ़ा आपने, बी पढ़ा आपने, दे पढ़ा आपने, यू पढ़ा आपने और आई पढ़ा, ठीक है। तो ये जो होंगे ना, यही आपके किस में पढ़ते हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ते हैं, ठीक है। और इन्हीं से मिलकर, इन्हीं से आप किसको बनाते हैं, पर्सन्स को बनाते हैं। इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है और वो भाग ही तुम्हारे क्या कहलाते हैं, पर्सन कहलाते हैं। एक तुम्हारा क्या होता है, एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, और एक होता है आपका सेकेंड पर्सन, और एक आपका होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आपके 2 चीजें आती हैं, आई और बी। आप जानते हैं ये हमेशा स्वयं की बात करते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया था। इनको खुद से मतलब रहता है, दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यू, यू यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है भैया, इसको हमेशा दूसरों की ही पड़ी रहती है, अपनी बात कभी नहीं करता, दूसरे की बात करता रहता है, ठीक है। और तुम्हारे ही सी इट, ही सी इट और दे, बात तो ये अपनी कभी नहीं करते, बात तो ये भी अपनी कभी नहीं करते, बस बट ये करेक्टरलेस व्यक्ति हैं, ये किसी की भी बात कर लेते हैं, ये किसी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके ही सी इट और दे ये आपके थर्ड पर्सन हो गए, यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, और आई वी यू आपके फर्स्ट पर्सन हो गए, ठीक है, आई वी, ठीक है, ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। तो पर्सन्स ये थे आपके, ठीक है। बने कहाँ से, पर्सनल प्रोनाउन से बने। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन में केवल आई बी नहीं, बाकी आपके केवल आई बी हम नहीं कह सकते हैं, इनकी पूरी फैमिली आएगी, ठीक है, पूरी फैमिली ही आएगी। इसके बाद यू के साथ भी पूरी फैमिली आएगी, यू की, ठीक है। सेकेंड पर्सन में केवल यू नहीं होगा, यू की पूरी फैमिली होगी, ठीक है। उसी प्रकार से सी आपका ही सी इट और दे, इनके साथ भी पूरी फैमिली आपकी आने वाली है, पूरी की पूरी फैमिली आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। केवल एक चीज से काम नहीं चलने वाला, इनकी पूरी फैमिली। जैसे कि ही से तुम्हारा हिम बनता है, तो हिम कौन कौन सा पर्सन है, वो थर्ड पर्सन रहेगा क्योंकि ही से बना है, ठीक है। यू से आपका योर बन रहा है, तो आपका कौन सा पर्सन होगा, वो सेकंड पर्सन होगा, ठीक है। बी से आपका अवर्स बन रहा है, तो अवर्स कौन सा पर्सन होगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा। तो कहने का मतलब इनकी पूरी पूरी फैमिली आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इनके केसेस याद होने चाहिए कि कौन सा केस आपका
सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, फिर कौन सा केस आपका ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा आपका पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन, ये बातें आपको ध्यान पे रखनी है। इसके लिए आपको मैं एक होमवर्क के तौर पर काम देता हूं कि आप लोग प्रोनाउन टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, प्रोनाउन टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ने, या फिर अगर आपको प्रोनाउन टेबल पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बात कह सकते हैं कि प्रोनाउन टेबल सर पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपके समझ में आई होंगी। अच्छा, पर्सन्स के बारे में मैंने बता दिया, मैं एक बात बोल चुका हूं कि आई वी इनकी जितनी भी फैमिली है ना, वो सभी की सभी फैमिली कहां से बिलोंग करेगी, तो वो पूरी की पूरी फैमिली आपकी फर्स्ट पर्सन से ही करेगी। इसी के साथ यू की पूरी फैमिली, जैसे योर है, योर्स है, ठीक है, यू है, तो पूरी फैमिली कैसे, सेकंड पर्सन से, इसी प्रकार से दे से। ठीक है, तो ये आपके पर्सन्स थे। अच्छा, ये पर्सन्स थे, और इनको अगर चेंज करेंगे तो किस हिसाब से चेंज करेंगे, आई एक 123 मतलब 1 2 3 SON। ये बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला होता है और सभी आपके टीचर्स होते हैं वो इसी को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये इतना पॉपुलर है कि इससे पर्सन्स बचते ही नहीं है, तो यही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, एंड सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन, दो का मतलब, एंड थर्ड का मतलब, तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आपका किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज किसके अनुसार होना होना है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार, एंड सेकंड पर्सन आपका किसके अनुसार चेंज होना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होना है, तो वो चेंज ही नहीं होना है, वो नो चेंज रहेगा। तो थर्ड पर्सन आपके नो चेंज रहेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन जितने भी होंगे, हम कह सकते हैं कि ही, सी, इट और दे, इनकी पूरी फैमिली कभी भी अगर आपको मिलती है स्पीच में, तो उनको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, यू की कोई भी फैमिली मिलती है तो वो किसके अनुसार चेंज होगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड आई और बी की आपको फैमिली मिलती है तो वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। तो पर्सन्स का चेंजमेंट आपका इस तरीके का है, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊंगा, जैसे जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग आपको दो सब्जेक्ट लिख रहे हैं, देखो, एक रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग स्पीच का, जैसे REPORTING रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, जैसे सपोज दैट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मुकेश, मुकेश। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है, आई। ठीक है, आप ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मुकेश और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है आई। तो आपको एक बात बता दूं कि ये आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है और बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या रहा है, मुकेश। तो मुकेश का जो प्रोनाउन है ना, वही प्रोनाउन आपका क्या कहाँ आ जाएगा जाके आपका रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, मतलब आई की जगह पर। बात समझने की कोशिश करना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका मुकेश है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका आई है, और आई आपका सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट मुकेश है तो मुकेश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वहां पर ऑर्डर क्या होगा, तो ही का ऑर्डर होगा जाके, क्योंकि मुकेश का प्रोनाउन क्या बनेगा, तो आपका ही बनेगा। ठीक है, तो पर्सन्स का चेंजमेंट जो है कुछ इस तरीके से रहता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका राधा, ऑब्जेक्ट आपका राधा बन रहा है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर राधा बन रहा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर राधा बन रहा है ना, तो आपकी जो स्पीच है ना, आपकी जो स्पीच है ना बच्चों, तो वो स्पीच आपकी, और स्पीच में आपका सब्जेक्ट क्या बन रहा है, तो स्पीच में आपका सब्जेक्ट बन रहा है यू। ठीक है, तो राधा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और यू आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। तो स्पीच, ये यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन राधा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जाके आपका, तो राधा के अकॉर्डिंग आपका सी हो जाएगा, क्योंकि राधा का आपका प्रोनाउन क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। आपको एक बात और बता दें कि आपको एक बात और बता दें कि कभी कभार रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें माई फादर होता है, माई फादर होता है, या माई मदर होता है। ठीक है, माई मदर होता है, या फिर आइडियल टीचर होता है, आइडियल टीचर होता है। हम कह सकते हैं कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। कभी कभार पर्सन्स की जगह पर हम कंपाउंड नाउन्स को भी यूज कर रहे होते हैं। कंपाउंड नाउन के बारे में बताएं, जो नाउन एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं वो हमारे कंपाउंड नाउन्स हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पर्सन्स की जगह पर हम किसको यूज कर रहे होते हैं, या सेंटेंस में क्या यूज हो रहा होता है, कंपाउंड नाउन्स यूज हो रहे हैं
हो रहे होते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स के लिए आपको ध्यान रखना है, उनको बिल्कुल भी माइंड पर नहीं लेना है कि यार अब माई फादर का चेंजमेंट तो सर ने बताया ही नहीं था कैसे क्या होगा, या माई टीचर्स का बताया ही नहीं था, या गर्ल्स का बताया ही नहीं था, या बॉयज का बताया नहीं था। वो आपको कुछ भी माइंड पर नहीं रखना है, बस 3 बातें आपको याद रखनी है कि वो मेल है पहली बात, या फीमेल है, फिर आपको कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इतनी सी बात आपको दिमाग पर रखनी है, ठीक है। अगर मेल होगा ना, अगर मेल है बच्चा, कंपाउंड नाउन कोई सा भी, जैसे माई फादर है, माई ब्रदर है, माई योर ब्रदर है, योर सिस्टर है, अगर ये प्रोनाउंस की जगह पर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर अगर ये चीज यूज हो रही है ना पर्सन्स की जगह पर, या इनके अकॉर्डिंग बदलना हो रहा है ना हमें, तो केवल एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इनके प्रोनाउंस याद रखने हैं आपको। इनके प्रोनाउंस क्या हो सकते हैं, जैसे माई फादर का प्रोनाउन क्या होगा आप सभी जानते हैं। माई फादर का प्रोनाउन क्या होगा, तो माई फादर, आप फादर हैं मेल हैं तो मेल के लिए आप सिंगुलर हैं तो ही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर माई मदर का क्या प्रोनाउन हो जाएगा, तो माई मदर का आपका क्या प्रोनाउन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि वो फीमेल हैं, ठीक है। वहीं पर गर्ल्स का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर कहेंगे गर्ल्स का प्रोनाउन हो जाएगा सी, तो वो गलत रहेंगे। ध्यान रखना है कि प्लूरल जितने भी नाउन्स है ना, उन सभी नाउन्स का प्लूरल रहेगा, तो उसका प्रोनाउन जो रहेगा वो रहेगा हमेशा दे, ठीक है, हमेशा दे रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि प्लूरल प्रोनाउन अगर यूज हो रहा है, प्लूरल कंपाउंड नाउन यूज हो रहा है, तो उनके लिए हम दे को मानेंगे उनकी जगह पर। उनसे जो हमें लिखा है, जैसे गर्ल्स लिखा हुआ है तो हम गर्ल्स भूल जाएंगे, यार गर्ल्स हमें नहीं पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हमें केवल उसकी जगह पर आपको दे को रखकर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा अगर कोई केवल गर्ल आ रहा है तो वो सिंगुलर है, और फीमेल है उसके लिए सी यूज करेंगे। वाई आ रहा है तो आप करेंगे ही, और वहीं पर अगर वॉइस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, दे करेंगे, ठीक है। तो इन सभी के एग्जाम्पल्स जो हैं, वीडियो कुछ बड़ी सी लग रही है, तो इन सभी के एग्जाम्पल्स जो है वो मैं कल की वीडियो में आपको अच्छी तरीके से दूंगा, और साथ में ही इसका फर्स्ट रूल पहले बताऊंगा, फिर इन सभी बातों को जो मैंने आज बताई हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। आज से आपका टॉपिक नरेशन शुरू हो चुका है, जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। निश्चित बात ध्यान रखना है कि जो भी बात समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको नरेशन जो है वो कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, आपको आना ही पड़ेगा नरेशन को, ये निश्चित है, ठीक है। बस मेरे साथ आप लोग जुड़े रहे। और एक बात मैं देख रहा हूं कि वीडियो को आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को शेयर करें, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और करवाएं दूसरों से, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, उससे पढ़ें, ठीक है। आपको निश्चित रूप से ग्रामर सिखाने में मैं मदद करूंगा, मेरी वीडियोस मदद करेंगी, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में फिर कल, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।